डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसका एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं अभी। इस एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज थर्ड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का। इस थर्ड नंबर प्रॉब्लम में बोला जा रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, पहले हमको ये समझना है। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो तो इसको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अगर एक ही लाइन पे हो, स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो हम लोगों को चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, और इस सेकेंड पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं और थर्ड पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है और सी का कोऑर्डिनेट ये है। अभी हमको पता नहीं है कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है, या फिर ये कैसा है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, हमको पता नहीं है कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अगर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें हम लोग तो ए बी डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अगर यूज करें तो क्या आएगा हमारा? ए बी इक्वल टू आएगा 1 - 2 मतलब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए बी आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो। और ए बी का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4, ये हमको देगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस हमको पता चल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि ए बी फाइंड करने के बाद बी सी फाइंड करते हैं। ठीक है, हम फिर से डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए बी सी फाइंड करेंगे। बी सी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा? 2 - -2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - -11, ये कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा डिस्टेंस फार्मूला से। देखते हैं इसका क्या वैल्यू निकल के आता है। ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट। ठीक है, हम ये भी फाइंड कर चुके हैं। अब एक और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बचा हुआ है, उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे और वो डिस्टेंस है ए सी। ए बी फाइंड कर चुके हैं, बी सी फाइंड कर चुके हैं हम लोग। ए बी फाइंड कर लिए, बी सी फाइंड कर लिए। अब हम लोग ए सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए सी फिर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे तो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 - -11 मतलब कितना हो जाएगा? ये 16 का स्क्वायर। यही होगा। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला पता नहीं है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके अगर हम देखें तो ए सी कितना निकल के आएगा हमारा? ये 9 आया है यहाँ पे और 16 का स्क्वायर 256 ये आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये कितना मिलेगा? 265 मिलेगा। अब ये डिस्टेंस तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी ये चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ये सभी एक सिंगल लाइन पे है या नहीं है। ठीक है, कॉलिनियर है कि नहीं है। अदर वर्ड में अगर बोलें तो ये सभी पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। इसको कैसे चेक कर सकते हैं? अगर अगर यहाँ पे देखिए ये 5 यूनिट है, सबसे स्मॉलर ये है, ये 212 है, स्क्वायर रूट ऑफ 212। उसके बाद ये है, सबसे लार्जर ये है। अगर हमारा ए बी प्लस बी सी
इक्वल टू AC आ जाता, अगर ये ट्रू हो जाता तो हम बोलते कि ये सभी पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि आप देख लेते हैं। और ये चीज़ कहाँ से आया है आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये कोई लाइन है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन पे ये पॉइंट है A मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट B लेट कर लेते हैं और ये पॉइंट C लेट कर लेते हैं। अगर ये सभी एक ही लाइन पे होगा तो AB प्लस BC जो होगा हमारा वो AC के इक्वल आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है क्या, इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। हम लोग तो फाइंड कर चुके हैं सभी का डिस्टेंस, और सभी का डिस्टेंस जब आप देखेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जब आप वैल्यू निकालेंगे, ये एक फ्रैक्शन में देगा आपको वैल्यू, ये भी एक फ्रैक्शन में देगा और ये भी एक फ्रैक्शन में देगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ए बी, अगर आप फ्रैक्शन में इसका वैल्यू देखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी आएगा आपका। ठीक है, और जब ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, और अगर कॉलिनियर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये तब ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर नहीं है तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, दो ही चीज होगा, या तो अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो या तो वो कॉलिनियर होगा, एक ही लाइन पे होगा तीनों पॉइंट, और अगर एक लाइन पे नहीं है, मान लेते हैं ये सी पॉइंट यहाँ पे है, तो इस तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं है तो दो ही कंडीशन होगा, या तो कॉलिनियर होगा या फिर वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह से चेक करके इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो नॉट इक्वल टू AC आएगा। AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC आएगा। सो वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छा था। थोड़ा इसका डाटा जो दिया हुआ है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर सिंपलर डाटा देता तो वो ज़्यादा समझ में आता। ठीक है, जो भी हो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 4th नंबर प्रॉब्लम, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, check whether points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। जस्ट उसका अपोजिट प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको ए लेट कर लेते हैं हम, इसको बी लेट कर लेते हैं और इसको सी लेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ए बी, हमको क्या चेक करना है कि ये ट्रायंगल, ये सभी पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या फिर कॉलिनियर है। तो जब भी हमको ये चीज़ चेक करना होगा तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस तीनों पॉइंट का आपस में। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, देखते हैं ए बी क्या मिलता है हमको। अगर ए बी फाइंड करेंगे हम तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, और डिस्टेंस फार्मूला से क्या आ जाएगा, 5 - 6, इस बार पूरा लिख देते हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 5 - 6 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आपको पूरा समझना है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 6 -1 मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली 1 मिलेगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, -2 -4, ये -6 मिल रहा है, -6 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू हमारा आ रहा है 37। ठीक है, ए बी हम फाइंड कर चुके हैं, इसको यूनिट लिख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम BC फाइंड करेंगे। ठीक है, तो BC भी फाइंड करना बहुत ही आसान है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया है या कैसे ड्राइव हुआ है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, अब BC अगर हम फाइंड करते हैं तो 6 - 7 होगा, इसका स्क्वायर होगा, प्लस 4 -2 होगा, मतलब 4 + 2 होगा इसका स्क्वायर, यही BC आएगा हमारा। और ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, 6 - 7 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर क्या होगा आपका, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है यहाँ पे। ये भी हमको जो मिल रहा है वो सेम वैल्यू मिल रहा है, 37 यूनिट मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। ठीक है, अब हम AC फाइंड करेंगे और देखते हैं AC क्या मिल रहा है हमको। AC यहाँ पे फाइंड करते हैं हम, फिर से डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और हम ये AC डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पॉइंट A और C के बीच में।
ठीक है। तो ए हमारा ए का कोऑर्डिनेट 5 - 2 है। अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो 5 - 7 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस -2 -2 मतलब -2 + 2 ये आ रहा है हमारा इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट आपको पूरा समझना है, ठीक है। हम छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 ही हो जाएगा, -2 + 2 0 ही हो जाएगा। और ये अल्टीमेटली आपको ये 2 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। पहले तो हमको ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसको कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, फिर से वही कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे स्मॉलर इसमें कौन सा है, ये है स्मॉलर है AC। तो AC आप यहाँ पे देखिए AC + BC अगर करें तो ये ग्रेटर देन AB आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप AC + AB करेंगे तो ये ग्रेटर देन BC आ रहा है, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप AC लिख लिए हम, और AB + BC अगर करते हैं हम, AB + इस तरह का प्रॉब्लम हम एक एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए हैं। ये AC से ग्रेटर आ रहा है, मतलब किसी भी दो साइड्स को अगर हम ऐड करें तो उस दोनों का जो सम आ रहा है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। ये क्या शो करता है, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे ना कि ये मान लेते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर अगर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये A है, ये C है, और हमारा B यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर आ रहा हो, इसका मतलब क्या है कि ये सभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे AB + BC जो है वो ग्रेटर देन AC है, ठीक है। इसी तरह से ये सभी कंडीशन होगा, और आप सोच के देखिए अगर ये कंडीशन मीट हो रहा हो तो ये ABC पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म करेगा, कॉलिनियर नहीं होगा। और अगर हमारा ऐसा हो जाता कि दो साइड को सम करने पे वो तीसरे साइड के लेंथ के इक्वल आ जाता, तब फिर ये कॉलिनियर हो जाता। तो या तो आप इसको ये शो कर दीजिए कि ये सभी पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे शो करके कर सकते हैं कि दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर है। सो ये सभी पॉइंट्स जो है वो ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अभी तक हम लोग ये प्रूव किए हैं कि ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अब वो ट्रायंगल किस प्रकार का है ये अभी हमको देखना बाकी है, ठीक है। तो ये हम लोग तो प्रूव कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो A, B and C आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन दे रहा था यहाँ पे, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके। अब ये ट्रायंगल किस प्रकार का है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, AB इज इक्वल टू BC है, और इस दोनों का क्या है मेजरमेंट, √37 यूनिट है। आपको कुछ आ रहा है समझ में ये किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। और जो हमारा AC है वो आ रहा है, कितना फाइंड किए हैं हम लोग, √2 यूनिट। और यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड इसका इक्वल हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, उसका दो साइड या दो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड्स तो इक्वल आ रहा है, और हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।